आपको भाजन ना बनना पड़े, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर। अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं। पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार को बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। तेजस्वी यादव का अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 40 दिनों का अल्टीमेटम। देखिए, राजद से राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 30 से 40 दिनों का वक्त है, उसके अंदर ही आप फैसला ले लीजिए। सबसे पहले आप मनोज झा को सुनिए, आखिर किस फैसले की बात कर रहे हैं और 30 से 40 दिनों में क्या कुछ होना है। बिहार में लगातार चल रही बदल रही घटनाक्रम से वाकिफ हैं आपका, मैं तो मान लूँगा, मैं उधर ही देखूँगा, लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीज़ें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री, जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी, तेजस्वी जी विशाल हृदय है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी, और वो शर्त साफ थी कि अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में, मैं आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है, कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया न अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल, ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था, इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे।
1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके होने के लिए थी। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों को आपका कोई भाजन ना बनना पड़े। आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करें तो तेजस्वी ने उसकी उसके उसके मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाए, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई है। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रहकर के महसूस कर रहा, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिले, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ी, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे हैं। लेकिन आशा और ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है, उसको रोकने की कोशिश न करें। आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उसमें मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी। आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार को बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें, मैं बाकियों की तरह सवाल का जवाब देने से डरूंगा।
तो आपने सुना, देखिए राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार दिया। क्रेडिट लेने की बात नहीं है। बिहार की जनता और बच्चा बच्चा जानता है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने रोजगार देना शुरू किया। 17 सालों में जो काम नीतीश कुमार ने नहीं किया मुख्यमंत्री रहते हुए, वो काम तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बातें सत्ता में आने से पहले ही ये शर्त रख दी थी कि जब वो साथ आएंगे रोज़गार की बातें होनी चाहिए, रोज़गार दिया जाना चाहिए। और इस शर्त पर सरकार भी बनी थी। तेजस्वी यादव ने 4 लाख बिहार के युवाओं को रोज़गार भी दिया। वहीं अब अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, कह रहे हैं 30 से 40 दिनों के अंदर फैसला लीजिए। जो फाइल रुक गया है, लगभग स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 नियुक्तियां होनी हैं, बहालियां होनी हैं, उस फाइल को ऊपर कीजिए, फैसला लीजिए और नियुक्ति निकालिए। वहीं दूसरे तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब फैसला लेना होगा, अन्यथा उन्हें लड़ाई लड़नी आती है, सड़क से लड़ाई लड़ी जाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।